जिस तरह से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान ने एक नया सियासी नक्शा जो नुमाया किया है, जिसमें कश्मीर को भी पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर किया गया है। इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आलमी मंजरनामे पर जो बदलती हुई भी हमें नज़र आती है, मगर इस आलमी मंजरनामे में अगर सिर्फ पाकिस्तान को देखें तो इस बदलती हुई दुनिया में पाकिस्तान का क्या किरदार है, इससे मुताल्लिक़ मैं तफसील से बात करूँगी। एक तो नया नक्शा, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा, मगर इंटरनेशनली अगर देखें चाइना और ईरान का जो मामला, चाइना और पाकिस्तान का जो मामला, चाइना और इंडिया का जो मामला है, इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ पर आपको खड़ा हुआ नजर आ रहा है? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बदल रही है बिल्कुल पहली दफा 72 बरस के बाद पाकिस्तान की, और दुनिया में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। हाँ। तो ये होना ही था, मजबूरी में हुआ ये नहीं हालात के मुताबिक। देखिए, जब हालात बदलते हैं तो एक आदमी भी अपनी राय अमल तब्दील करता है, कौम भी अपनी राय अमल तब्दील। ये सिर्फ एक नक्शे का मामला नहीं है। अच्छा। ये बहुत पेचीदा मामला है। उधर सऊदी अरब को जो 1 अरब रुपए हमने वापस किए, 1 अरब डॉलर वापस किए हैं, तो आप जरा गौर फरमाइए, 1000 बिलियन डॉलर का असला खरीद रहा है सऊदी अरब। 1000 बिलियन डॉलर्स, और 1 अरब डॉलर मसला बन गया जो चीन ने फौरन दे दिया। मतलब देखें ना, इससे क्या चीज़ जाहिर होती है। एक बिलियन डॉलर जैसे भी हालात हों, कुछ पिछले दिनों हालात उनके ख़राब भी रहे, मगर 1 बिलियन डॉलर उनके लिए कोई मानी नहीं था। अभी ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं हुई ये खबर कहीं पे भी, अभी तक सिर्फ ये बात है। हो गई। अच्छा, ये वाकई कंफर्म है। दे दिए पैसे जिसमें हम इंटरेस्ट पे कर रहे थे 3.5% के हिसाब से, यूं ही नहीं था उन्होंने हमें दिया हुआ। अब ये जाहिर है अमरीकियों ने कहा, अरब ममालिक जो हैं वो अमरीकियों से मिल गए। ये दबाव के छोटे छोटे हरबे होते हैं। पाकिस्तान की तरजीह अब चीन है। ठीक ठीक, ये नहीं कि अमेरिका से बिगाड़ लेंगे। अमेरिका से बिगाड़ने की क्या जरूरत है? तो आप इंडिया का मामला देखिए क्या हो रहा है। अमेरिका ये महसूस करता है कि वो तन्हा चीन का मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा बैसाखी की जरूरत है। और इंडिया को बैसाखी बना रहा है। इंडिया तो वो बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तस्वीराती हलीफ है। ठीक है ना जी। अभी मुआहदा हुआ है कि भारत अपनी यूनिवर्सिटियां खोल सकता है अमेरिका में, अमेरिका भारत में, जो बहुत बड़ा वाक़या है। रूस और ये सोना, रोज आप देखते हैं कीमत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? शदीद बढ़ रही है अरुण साहब। हाँ, बहुत ज्यादा। आप माँ बाप जिसके किसी बच्चे की शादी होनी है वो परेशान है। वो परेशान है। चीन और रूस सोना खरीद रहे हैं दुनिया भर से, सोने के ज़खायर जमा कर रहे हैं। और अल्टीमेट एम जो मुझे लगा वो ये है कि वो अपनी करेंसी जारी करेंगे। करेंसी जारी करने के लिए ज़्यादा सोने के ज़खायर चाहिए होते हैं ताकि वो मजबूत करेंसी, तो तभी होगी। उन्हीं की करेंसी पे होगा जो भी होगा एक्सचेंज। नहीं, अगर वो कर देते हैं नई करेंसी। ये दुनिया में तो बड़ी तब्दीली। अमेरिका क्यों अमीर है? इसलिए कि डॉलर है ना, सारी दुनिया में इस्तेमाल। यहाँ भी डॉलर है, इंडिया में भी डॉलर है, चीन में, दुनिया में हर जगह डॉलर है ना। डॉलर है। वो अमेरिका के तेजी से जवाल का आगाज उस दिन होगा जिस नई करेंसी जो है वो अगर आ जाती है और उसे कबूल कर लिया जाता है, लेकिन उसके लिए बड़ी तैयारी करनी होगी ना। और याद रखिए कि रूसियों के दिल पर जख्म है। उन्होंने, अमेरिका ने जो रूस के टूटने में ये जो पैसे आ रहे थे, मरकजी किरदार तो क्या अदा किया पाकिस्तान ने। अगर पाकिस्तान न होता, यासर अरफात ने कहा था कि अफ़गानियों की खुशकिस्मती ये है कि उसके पड़ोस में पाकिस्तान है, और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पड़ोस में और तरह के लोग हैं। पाकिस्तान तो बहरहाल बदतरीन हालात में भी 124 मुल्कों ने हमायत की थी पाकिस्तान के अफगानिस्तान के मसले। कहा हमेशा ये जाता था कि चीन और अमेरिका में सर जंगी होगी। जंग तो नहीं हो सकती। चीन कहाँ वाक़ है, अमेरिका कहाँ वाक़ है? तो आगाज तो हो गया, कह रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि जंग भी हो सकती है जनूबी समंदरों में, चीन के जनूबी समंदरों। अच्छा। चीन देखिए एक जगह पे मूव नहीं कर रहा, उसने ईरान को विन ओवर कर लिया। ठीक ठीक, ऐसा ही है, ऐसा ही है। नेपाल ने काला पानी को अपने नक्शे में जाहिर कर दिया। ये नक्शों की भी एक जंग हो रही है, ये शुरू हो चुकी हुई है। इंडिया से दूरी। बांग्लादेश की वजीर आजम ने 4 माह से टाइम नहीं दिया इंडियन सफीर को। उन्होंने 10
लोकोमोटिव इंजन उन्हें तोहफे के तौर पर दिए हैं। इमरान खान से 15 मिनट फोन पे बात कर लिया उन्होंने। बात की फौज जो उन्होंने इनकार कर दिया, इंडिया ने, चीन ने कहा फौज अपनी हटा लो तो फिर बात शुरू करेंगे, वो हटाने से इनकार कर दिया। उसमें सुबकी होती है, सुबकी तो बहुत हुई इंडिया की, तो चीनी फौज भी वहां रहेगी और इंडियन आर्मी रहेगी 17,000 फुट की हाइट पे, दोनों जैसे सियाचिन पे आके बैठ गए थे वो। अब ये फंस गया इंडिया इसमें। ठीक, हमारे लिए पहली दफा हालात जो हैं वो ऐसे हो गए हैं जिसमें अगर हम कोशिश करें, हर चीज को कोशिश से, प्लानिंग से, मेहनत और रियाजत से मशरूत है, होशमंदी से। देखिए 3 बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बादशाह डैम, ML1 वो जो है $7 बिलियन, जी, और ये रावी, इतना मुश्किल नाम रखा है, डेवलपमेंट रावी नगर क्यों नहीं रख लेते? हाँ जी, इतना मुश्किल नाम रखने की क्या जरूरत है? तो मॉडर्न भी होना चाहिए ना, मॉडर्न होना चाहिए। हम मॉडर्न बना रहे हैं, माकूल बेशक ना हो, मॉडर्न हो। हाँ जी, मॉडर्न ये नहीं होता। मॉडर्न का हर कौम, जिस कौम की कोई बान न हो उसकी कोई तहजीब नहीं होती है, जिसकी कोई अपनी तहजीब न हो वो कोई कौम होती ही नहीं है। ये हर मामले में अंग्रेजी, हालांकि इमरान खान उन लोगों में से एक है जो उर्दू अच्छी न होने के बावजूद वो उर्दू रवानी से नहीं पढ़ सकता। मतलब मैंने उसको एक दफ़ा नोट्स लिख के दिए तो उसने कहा तो उर्दू में है। अच्छा, लेकिन वो कोशिश करता है कि अंग्रेजी लफ्ज कम इस्तेमाल करे। आपने नोट किया होगा, जी जी, दूसरे लीडरों के बरक्स ज्यादा कोशिश करते हैं उर्दू के अंदर, और कोशिश की और उसमें कामयाब भी हो गया। बहरहाल पाकिस्तान ये सऊदी अरब से, अरबों से तो पाकिस्तान अब दूर होता जाएगा। मेरा खदशा ये था कि पाकिस्तानी वहाँ लेबर है और बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला वहीं से आता है यहाँ। मैंने एक्सपर्ट से पूछा, उन्होंने कहा वो निकाल नहीं सकता इस तरह, उनकी इकॉनमी बैठ जाएगी, लेकिन बतदरीज मुमकिन है वो दूसरों को। लास्ट टाइम फिर उन्हें एक और ज़रूरत है हमारी। वो किस हवाले से है? वो जो कई $100 बिलियन का असला, उसकी तो सफाई तक नहीं वो कर सकते। हमारा जो जनरल वहाँ गया था उसने कहा जाले लगे हुए थे, हमने उन्हें सिखाया इसकी सफाई कैसे होती है। देखिए माइकल मोलन ने एक दफ़ा जनरल कैनी को पेशकश की कि हम आपकी फौज की ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, तो जनरल साहब के जैसे मिजाज है, बहस वो करते ही नहीं हैं, अवॉइड करते हैं। तो उन्होंने माइकल मोलन को एक दिन साथ लिया और वहाँ ले गए जहाँ ट्रेनिंग हो रही थी। अच्छा, वो तो उसकी तो आंखें पट्टी की पट्टी रह गई। इतनी सख्त ट्रेनिंग और इतनी मोटिवेशन। तो जनरल ने कहा वी आर एन ओल्ड आर्मी। देखिए ये आर्मी जो है ये 1947 में नहीं बनी है। जो मुसलमान फौजी थे वो कायद आज़म जो थे ना बहुत दूर से निगाह रखते थे। उन्होंने मुसलमानों का भी डिस्करेज नहीं किया अंग्रेजी आर्मी में जाने से। उन्हें पता था एक दिन आज़ादी मिलेगी तो फौज की ज़रूरत होगी। ठीक ठीक, लेकिन और थ्रेट किससे? हाँ बताइए। लेकिन हारून साहब, कुआलालंपुर के हवाले से जिस तरह से आपने पहले जिक्र किया, तब भी ये खदशा था और कहा जा रहा था, दबे अल्फाज में धमकी दी है कि आपका जितना लेबर सऊदी अरब में है उसको निकाल दिया जाएगा। अगर बतदरीज अभी ऐसा हो जाता है तो वो पास तो पहले रोजगार नहीं है, जो आने वाले इतनी बड़ी तादाद होगी उनको कहाँ फैसिलिटेट करेंगे? देखिए जब ये तो बात तय है ना कि सोच समझ के फैसला किया, इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। अपोजिशन तनकीद कर रही है वैसे इसके ऊपर? नहीं, अपोजिशन तो तनकीद करेगी। अपोजिशन तो अगर वो कहे कि अल्लाह एक है तो इस पे भी तनकीद करेगी। इसलिए अपोजिशन का काम में ये होता है, ये ना हुकूमतें हमारी ढंग से चलती हैं कि कोई इंसाफ करें, को पुलिस को ठीक करें, अदालतों को ठीक करें, FBI को ठीक करें, ना अपोजिशन को कोई सलीका। अपोजिशन की अपनी हालत क्या है? बिलावल 2 दफ़ा लाहौर आया तो एक दफ़ा सिर्फ उसकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। ग्रुप उसमें नून लीग में बने हुए हैं। और वो इमरान खान गया मुजफ्फराबाद तो वो आज मुजफ्फराबाद लेकिन वो कह रहे खारजा महाज पे तनहा कर दिया है इस बयान ने। सऊदीया के साथ हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान की नहीं तनहा क्या कर दिया? जब वो हमारे वजीर आज़म को हुक्म सादर करेंगे तुम कुआलालंपुर नहीं जा सकते, तो ये तो आप मतलब ये अमेरिका की भी माने और सऊदी अरब की भी माने तो आप तो दोहरे गुलाम हो गए ना। ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये मुमकिन नहीं है ना। फिर लीडरशिप उनके हाथ से अगर निकल गई है तो अपनी कोताहियों की वजह से निकल गई है ना। उन्होंने तो कहीं किसी चीज़ पे स्टैंड नहीं लिया। रोहिंग्या के मुसलमानों के लिए कौन रोया? कश्मीर के लिए कौन रोया? पाकिस्तान की किसको फिक्र थी? देखें वो तो हर मुल्क की मुसलमान मुल्क जो मुख्तलिफ पता। फिर इसमें और प्लेयर भी हैं, वो कतर है,
ایران ہے مڈل ایسٹ میں، ایران بھی اپنا اثر و رسوخ پھیلا رہے ہیں نا، یمن میں، بحرین میں، عراق میں.